हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर होने वाला है एज रिलेशन से। दोस्तों, अपन यहाँ पे दोस्तों टॉपिक कर रहे थे आयु संबंधित। ठीक है, तो आज की यानी कि क्लास आपकी तीसरी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है भाई, और काफ़ी दोस्तों बेसिक से मैं यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ। मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो कंटिन्यू बने रहना है। और दोस्तों दूसरी चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए बनाते हैं और आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एग्ज़ामों में आपके वो काम आए और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आपका सपना पूरा हो। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। दिन रात आपको दोस्तों लगातार आपको मेहनत करना है। तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए तीसरी होने वाली है, तो कंटिन्यू बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में है कि 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात यहाँ पे दोस्तों 3:4 था। ठीक है, और 6 वर्ष बाद ये अनुपात 14:17 होगा। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात यहाँ पे 3:4 है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कमल है और दोस्तों यहाँ पे विमल है, जिनका यहाँ पर 4 वर्ष पहले उनका अनुपात यहाँ पे 3:4 यहाँ पे दोस्तों 4 दे रखा है। तो मैंने इनकी एज मान लिया कि यहाँ पे जो कमल है और दोस्तों यहाँ पर जो विमल है, उनकी आयु जो है यहाँ पे कमल की मैं मान लेता हूँ कि इसकी 3x है और विमल की मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 4x है। ठीक है, ये दोस्तों 4 वर्ष पहले की बोल रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद ये अनुपात 14:17 होगा, है ना। अब देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप क्या करो कि 3x यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर दोस्तों 4 और जोड़ देता हूँ तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा कमल की आयु। ठीक है, अब दोस्तों मुझे विमल की आयु भी यहाँ पे प्रेजेंट में लेकर आनी है। विमल की आयु हमने 4x मानी थी, तो यहाँ पे मैंने 4x कर दिया। इसकी भी दोस्तों 4 वर्ष अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यह भी प्रेजेंट में आ जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 6 वर्ष बाद ये अनुपात 14:17 होगा। अगर इसके अंदर दोस्तों मैं 6 और जोड़ देता हूँ, इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि ये फ्यूचर में चला जाएगा कि आने वाले 6 वर्ष में ये कितने, यानी कि जो भी इनकी आयु होगी उनका रेशियो बनेगा, वो बनेगा 14:17 बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको आप हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अपन इसको हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3x दे रखा है और प्लस दोस्तों यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा। बटे में दोस्तों यहाँ पर 4x आई, 4x प्लस दोस्तों यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और दोस्तों बराबर यहाँ पे 14 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, यानी कि दोस्तों 17 का गुणा यहाँ पे यानी 3x प्लस 10 में करना है और 14 का गुणा यहाँ पे आपको 4x प्लस 10 में करना है। देखो सबसे पहले 17 का गुणा 3x और यहाँ पे 10 है ना, इसमें करो आप। तो यहाँ पे देखो गुणा करते हैं तो 17
दूनी 34 सत्ताती 51, ठीक है, यानी कि 51x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 10 का गुणा 17 में करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों 170 हो जाएगा, ठीक है। बराबर होगा दोस्तों, यानी कि 14 का गुणा अगर मैं यहाँ पर दोस्तों किस में करूँ, यहाँ पर 4 में, तो होता है यानी 56x प्लस, और यहाँ पे 14 का गुणा 10 में करता हूँ तो यहाँ पे 140 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स एक्स है ना, उसको एक तरफ लेके आ जाओ। देखो यहाँ पर ये 56x है और यहाँ पे ये 51x है, तो इस 51x को आप इधर लेके आ जाओ। तो 51x दोस्तों यहाँ पर प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये 140 है, 140 को यहाँ पे इधर लेके आ जाओ। 140 प्लस का है तो बराबर के इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपका 170 बचेगा और माइनस यहाँ पे दोस्तों 140 हो जाएगा, बराबर दोस्तों यहाँ पर 56x में से माइनस हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 51x। यहाँ तक समझ गए। अब दोस्तों 170 में से अगर 140 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 30 बचेगा। 30 बराबर दोस्तों 56x में से अगर 51x माइनस करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 5x बचेगा। अब दोस्तों ये 5x बचेगा, इसमें आप क्या करो, यानी कि x की वैल्यू निकालो। तो दोस्तों इस 5 का इसमें भाग लग जाएगा, 5 6 30, यानी कि 6 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 6, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू 6 आ गई है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, देखो मैं एक बार इसको यहाँ पे छोटा करता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। कमल की वर्तमान आयु क्या है, हमने जो यहाँ पर इनकी आयु मानी है वो क्या माना है, 3x और 4x माना है। तो यहाँ पे कमल की कितनी है, 3x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की, 6। तो 3 गुणा 6 कर लो, 6 तिया 18, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये 4 वर्ष पहले की है। क्या है दोस्तों, यानी कि 4 वर्ष पहले की है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 4 वर्ष पहले यानी कि 4 आपको और जोड़ देना है तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। यानी कि 18 और 4 कितना होता है, 22, यानी कि 22 वर्ष का होगा। कौन होगा दोस्तों, कमल। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन पे मत जाइएगा, यहाँ पे टाइपिंग में गलत है। यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 22 वर्ष। यानी कि जो कमल है, कमल की आयु कितनी होगी दोस्तों, 22 वर्ष होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है भाई, समझ गए ना। ये तो था दोस्तों आपका मेथड 1, यानी कि आपको बेसिक तरीका मैंने बताया है कि किस प्रकार से बेसिक तरीके से इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। अब दोस्तों इसकी ट्रिक देखिएगा कि इसको क्वेश्चन को और भी सिंपल तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। और आपके देखो जब इस अगर आप इस प्रकार से करोगे ना तो आपको आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ेगा। आपको सिर्फ 5 सेकंड में इसका आंसर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अपन इसका 5 सेकंड में आंसर कैसे लेके आएंगे दोस्तों, देखो अब दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व कमल और विमल की आयु का अनुपात यहाँ पे दोस्तों 3 अनुपात यहाँ पे दोस्तों कितना है, यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात दोस्तों यहाँ पर 14 अनुपात यहाँ पे 17 हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में। यानी कि दोस्तों इधर से 4 माइनस और प्लस का यहाँ पे 6 है, तो दोस्तों कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस देखो, यानी कि दोस्तों देखो 4 पहले है, 4 साल पहले है, तो मैं 4 साल जोड़ दूंगा तो यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाएगा। और प्रेजेंट में 6 और जोड़ दूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि मैंने 4 और 6 जोड़ा है
4 और 6 जोड़ के 10 हो गया, वो डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना, पहले ऊपर यहाँ पर तिर्ये गुणा करो, इनका गुणा करने के बाद कि मैं जो आएगा उनका आपको अंतर निकालना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो 14 चौको कितना होता है, 56 होता है। देखो मैं यहाँ पर 56 लिखता हूँ, और 14 चौके 56 और 17 × 51, तो ठीक है 17 × 51 हो गया। अब दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 5 का है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब इसको तो ऊपर वाला तो आपने क्रॉस में गुणा कर लिया, अब नीचे क्रॉस में गुणा करना है। 17 का गुणा 10 में करते हो तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस निकालना है। और 14 का गुणा 10 में करना है तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। अब 170 में से अगर 140 माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 30 आएगा, तो 5 बराबर 30 हो गया। तो दोस्तों 5 अनुपात बराबर 30 है, तो 1 अनुपात बराबर दोस्तों 5 का 30। समझिएगा दोस्तों इस प्रकार से, देखो 5 अनुपात बराबर यहाँ पे दोस्तों कितना है, यानी कि 30 है, तो दोस्तों काट लो यानी कि भाग लगा दो, तो 5 5 का 30, तो 1 अनुपात बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इनका अनुपात 4 वर्ष पहले का 3 अनुपात 4 दे रखा है, 3 अनुपात 4 दे रखा है। अब 1 अनुपात बराबर 6, तो इसका गुणा क्या कर दो, 6 में कर दो, इसका गुणा 6 में कर दो, तो 6 × 18 और 6 चौका 24। यहाँ पर दोस्तों कमल की आयु की 4 साल पहले कितनी थी, 18, और यहाँ पे विमल की 4 साल पहले कितनी थी, 24 थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर वर्तमान के लिए पूछ रहा है कमल की, तो 18 में दोस्तों 4 साल पहले तो 18 थी, अगर मैं 4 साल और जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 22 हो जाती है, और ये 22 दोस्तों आपके वर्तमान की आ जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ समझने में आता है, और दोस्तों पढ़ाई वो आपके डायरेक्ट आपके दिमाग में जाता है ना, तो दोस्तों यार दिल से एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके पास जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, जितने भी आपके पास व्हाट्सअप है ना, फेसबुक, सब पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि दोस्तों उनको भी लाभ मिल सके जो स्टूडेंट कमजोर है, जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि चार्ल्स और सेरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र 4 गुना उतना था जितना कि सेरिया की उम्र का 5 गुना। उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है, ठीक है, उम्रों का योग क्या है, आपसे ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपकी घबराहट को मैं दूर करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, अब दोस्तों ये देखो कि क्वेश्चन को मैं कहाँ से उठाऊं, किस लाइन को मैं पकड़ूं जिससे मेरा क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। ठीक है भाई, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का, अब देखो आपको दोस्तों इस यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना। देखो चार्ल्स की उम्र दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि चार्ल्स, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों चार्ल्स, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना, उतना था जितना का मतलब बराबर है किसके, यानी कि जो सीरिया है उसकी उम्र का 5 गुना। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये होगा। यहां तक क्लियर, समझिएगा दोस्तों, 1 मिनट। देखो दोस्तों क्वेश्चन कहाँ पे गया है, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि चार्ल्स, देखो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना,
यानी कि मैंने देखो यहाँ पे चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, मतलब कि चार्ल्स गुना 4 मैंने किया, जितना था कि देखो 50 गुना उतना था जितना कि सीरिया की उम्र का 5 गुना। मतलब कि अगर चार्ल्स की उम्र का अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो सीरिया का अगर मैं 5 गुना करता हूँ तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी गुणा करने पे। ठीक है भाई, अगर बराबर हो जाएगी हमें बराबर ही करना है। इससे दोस्तों आपका क्या होगा कि जो यहाँ पे चार्ल्स है, ठीक है भाई, यानी कि जो चार्ल्स है, चार्ल्स बटा यहाँ पर दोस्तों श्रेया है, उसकी उम्र का उनकी आयु का रेशियो पता चल जाएगा। यानी कि जो चार्ल्स है, चार्ल्स की दोस्तों यानी कि रेशियो बनेगा 5 और श्रेय की बनेगा यानी कि 4। अब दोस्तों मैंने ये कैसे किया देखो समझिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ल्स के बराबर दोस्तों चार्ल्स का रेशियो मैंने 5 लगाया। कैसे लगा दिया देखो, अगर आप दोस्तों यहाँ पर गुणा में दे रखा है, जैसे कि चार्ल्स गुणा 4 और शेरिया गुणा यहाँ पे 5 दे रखा है, तो देखो इनका रेशियो किस प्रकार से बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ल्स और बटे यहाँ पर शेरिया किया है, ठीक है। अब दोस्तों चार्ल्स के जो यहाँ पर गुणे में है ना, ये इसके इसके बराबर में नहीं लिखना, इसके बराबर में आपको ये जो शेरिया का ये 5 है ना वो लिखना है, और शेरिया का जो इसके बराबर में 4 लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगाना है, समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों इनका अनुपात पता चल गया कि चार्ल्स का यानी कि 30 साल पहले इन्होंने शादी करी थी, ठीक है, यानी कि 30 साल पहले इन्होंने शादी करी थी, तो चार्ल्स की जो उम्र का जो अनुपात था वो 5 था, और जो शेरिया है उसकी अनुपात था वो कितना था, 4 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो चार्ल्स की उम्र कितना था। अब देखो चार्ल्स और शेरिया की उम्र के बीच दोस्तों 6 साल का अंतर था। अब दोस्तों जो अंतर होता है, चाहे से वो 50 साल हो जाए, चाहे से वो 90 साल के हो जाएंगे, चाहे से वो कितने ही साल के क्यों ना हो जाए, कितने साल तो मतलब 100 साल तक, ठीक है, मैक्सिमम है। अब दोस्तों यानी कि कितना है उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस रहता है ना तो वो हमेशा डिफरेंस ही रहता है। जैसे कि आप दो भाई हो, आपके देखो यानी कि आपकी उम्र के बीच में, आपके आयु के बीच में अगर 2 साल का डिफरेंस है तो वो 2 साल का डिफरेंस ही रहेगा, चाहे से आप 50 साल के क्यों ना हो जाओ, है ना। जैसे कि आप हो, एक तो हो 10 साल का, ठीक है, और एक है 12 साल का, एक है 10 साल का और एक है 12 साल का। अब 10 और 12 के बीच में दोस्तों यानी कि जैसे मान लो आप दो भाई हो और यानी कि बड़े भाई की उम्र है 12 साल और छोटे भाई की उम्र है 10 साल, उन दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस है। अगर वो अगर 50 साल के भी हो जाएंगे तो भी उनके बीच में 2 साल का डिफरेंस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल का डिफरेंस नहीं होगा, बीच में डिफरेंस चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चार्ल्स और शेरिया की उम्र के बीच अगर 6 साल का अंतर है, चाहे से वो 30 साल बाद उन्होंने शादी करी तो भी 6 साल का डिफरेंस ही रहेगा। तो यहाँ पे उनके बीच में देखो रेशियो में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, और ईयर में साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, 1 अनुपात की वैल्यू 6 है। तो दोस्तों 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इस 5 का गुणा 6 में कर दो, तो दोस्तों इससे पता चल जाएगा। भाई देखो 1 अनुपात की वैल्यू 6 है तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 पचे 30 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो चार्ल्स है, चार्ल्स की आयु कितनी है, 30 है। और दोस्तों यहाँ पर देखो 4 सीरिया का दे रखा है तो इसका भी पता कर लो, 6 चौका 24। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो चार्ल्स की आयु है वो 30 है, और यहाँ पे सीरिया है उसकी आयु है वो 24 है। आप देख सकते हो 30 और 24 के बीच में 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है भाई, 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो चार्ल्स की आयु आई है यहाँ पे 30 साल,
और यहाँ पे सीरिया की आई है 24। ये दोस्तों आई है 30 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था कि चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना सीरिया की 5 गुना था, लेकिन ये 30 साल पहले का आया है। तो हमें वर्तमान का निकालना बोल रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र यानी उनकी आयु का योग क्या है। तो वर्तमान में आने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको 30 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 30 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। और इसमें अगर मैं 30 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये हो गई वर्तमान की इनकी उम्र, ठीक है। अब लेकिन इनके योग चाहिए, तो 60 को और 54 को जोड़ दो तो कितना आएगा, 4 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, यानी कि 114 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114 वर्ष हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो रे यार भाई, कर लो, ठीक है, कर लो। इतना सी तो कर सकते हो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि अंकित का वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अंकित तथा रावल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। संजू तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद संजू की आयु कितनी होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चन आप ऐसा लग रहा है कि भाई सर तो एक जैसा क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात होती है, तभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो यहाँ पे दोस्तों अंकित का वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अंकित तथा राहुल, यानी कि मैं यहाँ पे अंकित और दोस्तों यहाँ पे राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे 5:, यहाँ पे दोस्तों 7 दे रखा है, ठीक है भाई, 5:7 दे रखा है। संजू तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात भी यानी कि दे रखा है, यानी संजू और दोस्तों यहाँ पे राहुल के अनुपात का यहाँ पर दे रखा है 5:, यहाँ पे 3 दे रखा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पहली लाइन पर बोला गया है कि जो राहुल है, जो अंकित है, अंकित की वर्तमान आयु कितनी है, 15, ठीक है। अंकित यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पर देखो ये 15 हो गया। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर अंकित का जो रेशियो में दे रखा था 5, और यहाँ पे दोस्तों आपका ईयर में भी दे दिया, ठीक है, यानी कि वर्ष में भी दे दिया, कि यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5:15 है। तो दोस्तों यानी कि 1 अनुपात, तो दोस्तों आप 5 के पहाड़े से काटो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है, यानी 3 आ गया। यानी कि 5:15 है तो 1:3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया है, 3 हो गया है, गुणा कितना, यानी कि 1 अनुपात, तो 7 का गुणा 3 में कर दो तो 7 तिया 21, यानी कि जो रावल है वो रावल की आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष का वो रावल होगा, और अंकित कितने का होगा, 15 साल का होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी आपका यहाँ राहुल दे रखा है, तो आपको बोल रखा है कि राहुल कितने साल का है, 21 साल का है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप अब देखो यहाँ पर ये 3:21 हो गया, यहाँ पे देखो 3:21 हो गया, तो 1 अनुपात क्या हो गया, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 अनुपात की वैल्यू 7 आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों गुणा 7 कर दो तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि जो संजू है, संजू की आयु कितनी होगी, संजू की आयु 35 होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद संजू की आयु कितनी है। अभी तो जो 35 आया है वो क्या आया है, वर्तमान की आई है, लेकिन आपको तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद की बताना है। तो अगर 35 में अगर आप 4 जोड़ देते हो तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने के इसके 100% चांसेस है। तो आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक से आपको देखना है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है भाई, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो, सबसे मैं पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि अंकित का वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अंकित तथा राहुल की वर्तमान आयु, अंकित यहाँ पर ए है और राहुल यहाँ पे मैंने आर से प्रदर्शित कर दिया। इनका अनुपात 5 अनुपात यहाँ पे 7 है, ठीक है। और दोस्तों आगे बोल रहा है संजू तथा राहुल, यानी कि संजू तथा राहुल की वर्तमान आयु 5 अनुपात दोस्तों यहाँ पर 3 है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया है कि जो अंकित है वो 15 साल का है और इनका अनुपात भी दे रखा है 5 दे रखा है। तो दोस्तों इससे क्या हो गया कि 5 अनुपात बराबर दोस्तों यहाँ पे 15 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा, क्योंकि 5 का भाग यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर तो 5 आ गया, तो इधर बराबर 1 बच गया ना, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो दोस्तों एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 अनुपात बराबर 15, तो एक अनुपात बराबर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये इसका कितना, 1 अनुपात बराबर 3 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। ये राहुल का आ गया। यहाँ पर भी राहुल दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर राहुल 21 है, तो यहाँ पर भी 21 का ही होगा, ठीक है। या इधर यहाँ पर भी तो 21 का ही होगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, देखो ये यहाँ पर देखो राहुल की यहाँ पर दे रखा है रेशियो 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है और इन ईयर में क्या दे रखा है 21। 3 अनुपात बराबर 21 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 5 का गुणा 7 में कर दो, तो 7 पंजे 35, ये 35 आ गई। लेकिन दोस्तों ये वर्तमान आई है संजू की, लेकिन 4 वर्ष बाद की बताना है, तो यहाँ पे 35 में आपको क्या करना है, 35 में दोस्तों आपको यहाँ पे 35 प्लस यहाँ पे 4 कर देना, तो दोस्तों यहाँ पर 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर है, आपको समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु का अनुपात की तिगुनी है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की द्विगुनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखो दोस्तों, आराम से देखना है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, अभिषेक की आयु यहाँ पे दोस्तों मैं ए के द्वारा अभिषेक को प्रदर्शित करता हूँ और के द्वारा यहाँ पे मैं काजल को प्रदर्शित करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु का अनुपात की तिगुनी है। अगर मैं काजल का अनुपात अगर 1 मानता हूँ, तो अभिषेक का तिगुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, तिगुना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु के द्विगुना हो जाती है, ठीक है, अभिषेक यानी द्विगुना हो जाती है। तो देखो सबसे पहले आप अभिषेक की आयु को यहाँ पर 3x मान लो कि इसकी अभिषेक की आयु 3x है, काजल की आयु यहाँ पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभिषेक की आयु यहाँ पे 3x है, और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है, देखो पहले यहाँ पे आप ये करो कि देखो, और यहाँ पे 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, अगर काजल की आयु अगर 1 मानता हूँ, तो अभिषेक की दुगुनी हो जाती, यहाँ पर ये दे रखा है। लेकिन ये कब होता है, 10 वर्ष बाद में। लेकिन हमने क्या माना है, इनकी वर्तमान आयु 3x और यहाँ पे x माना है, ठीक है, 1x है। तो यहाँ पे अगर इस पे जो अभिषेक की आयु में अगर मैं 10 जोड़ देता हूँ, तो ये चला जाएगा 10 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर में। और यहाँ पे x है और इसमें भी अगर मैं 10 जोड़ देता हूँ, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा 10 वर्ष बाद। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, अभिषेक का कितना बनेगा 2 और काजल का कितना बनेगा 1। इस प्रकार से आप सोल्व कर लो। देखो पहले 1 का गुणा 3x में करो तो 3x ही आएगा, और प्लस 10 में करो तो 10 ही आएगा, बराबर
x का गुणा 2 में करो तो यहाँ पे 2x होगा और प्लस है, और 10 का गुणा अगर 2 में करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2x है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 10 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पर ये 3x है, 3x में से माइनस यहाँ पे 2x माइनस कर दो, बराबर उधर यहाँ पे 20 है और माइनस इधर 10 कर दो। ठीक है, अब देखो मैं इसे थोड़ा सी जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर 3x में से माइनस 2x करूँगा तो यहाँ पर x बचेगा, बराबर 20 में से अगर 10 माइनस करूँगा तो यहाँ पर 10 बचेगा। ये x की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। यहाँ पर हमने 3x माना था तो यानी 3 गुणा x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ये तो हो गया अभिषेक की आयु, और यहाँ पे x की वैल्यू 10 है तो, और यहाँ पे x मतलब 10 है तो यहाँ पे जो काजल है, काजल क्या है, काजल की आयु कितनी है, 10 है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। हाँ, इनकी वर्तमान आयु आ गई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। अभिषेक की आयु ये है कि वो 30 वर्ष का है और काजल की यहाँ पे 10। देखो यहाँ पर काजल की आयु से 3 गुना हो रहा है ना अभिषेक की आयु, अगर 10 में मैं 3 का गुणा कर देता हूँ 30 हो जाएगा, यानी 3 गुना हो रहा है। ये तो आ गई वर्तमान की, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो 30 में अगर 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यानी कि 35 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। देखो यानी कि देखो सबसे पहले अभिषेक की आयु, देखो यहाँ पर अभिषेक है और यहाँ पे में काजल है। अब दोस्तों यहाँ पर इन अभिषेक की आयु काजल की आयु के अनुपात की तिगुनी हो जाती है, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की द्विगुनी हो जाती है, यानी कि 2 अनुपात यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। 10 वर्ष की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी तो यहाँ पर 10 को यहाँ पे लगा लो, दोनों में लगा लो। आपको क्या करना है, इस पर ऊपर वाले तीरे गुणा करना है, गुणा करके अंतर देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है। अगर मैं 3 का गुणा 1 में करता हूँ तो 3 आएगा, 2 का गुणा 1 में करता हूँ 2 आएगा। अंतर देखते हैं तो 1 का अंतर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 बराबर करना है। अब दोस्तों नीचे का तीरे गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर 10 का गुणा 2 में करना है तो 20 होगा, और 10 का गुणा 1 में करना है तो 10 का होगा। अंतर देखते हैं तो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 10 होगा। 1 रेशियो बराबर 10 है तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी, और 1 रेशियो की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर 10 ही होगी और यहाँ पर 30 होगी। अभिषेक की आयु 30 है और काजल की आयु यहाँ पे 10 है। अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो 30 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलेगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1/3 था। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों ये आपको देखना है। देखो सबसे पहले 2 भाई है तो यहाँ पर 1 भाई, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा भाई। ठीक है, यहाँ पर भाई है, इनकी भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे 1:, यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1/3 था। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो मैं इनकी आयु मान लेता हूं कि ये x है और यहाँ पर ये 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला व्यक्ति और यहाँ पर सेकंड व्यक्ति इनका होगा, यानी पहले व्यक्ति x है और बटा सेकंड व्यक्ति कितना है, 2x है। 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पहले, यानी सब दोनों में से 5 5 माइनस कर लो, 5 5 माइनस कर लेते तो 5 साल पहले
चले जाते हैं तो इनका रेशियो बनेगा वो 1/3 बनेगा। ठीक है, 1/3 बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्रॉस में आप गुणा कर लो, 3 का गुणा x में करूँगा तो यहाँ पर 3x और -5 दिया 15 होगा बराबर। और दोस्तों एक का गुणा यहाँ पर 2x में करता हूँ तो 2x माइनस यहाँ पे 5 होगा। अगर दोस्तों 3x में से देखो इस वाले 2x माइनस करना है कि 3x माइनस यहाँ पे 2x करना है बराबर। दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का 5 है और यहाँ पर दोस्तों माइनस का 15 है बराबर के उधर जाएगा तो दोस्तों प्लस का यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3x में से अगर 2x माइनस करता हूँ तो यहाँ पर x बचेगा बराबर। दोस्तों माइनस का 5 है प्लस का 15 है तो माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का 10 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। x की वैल्यू 10 आ गई है तो यहाँ पे 10 कर लो। और दोस्तों यहाँ पे 2 गुणा x है, x की वैल्यू 10 है तो इसका दोगुना यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका इनकी आयु पता चल गई है कि जो पहला आदमी था उनकी वर्तमान आयु 10 है, दूसरा व्यक्ति है उसका 20 वर्ष है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद में। उस दोनों में 5-5 साल और जोड़ दो। ठीक है, 5-5 और जोड़ देते हैं अपन यहाँ पे तो इनका रेशियो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 25। आप देखो दोस्तों किसी एक फाड़े से कट रहा है क्या, जी हाँ कट तो रहा है, यानी 5 के फाड़े से। 5 या 15 अनुपात और 50-25 यानी कि जो इनका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, इनका रेशियो बनेगा वो 3:5 बनेगा। क्या बनेगा, 3:5 बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 1 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर दोस्तों क्लास बढ़िया लगी हो है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों आपको टाइम टू टाइम एवरी डे मिलते रहेगी। और दोस्तों मैथ में इस प्रकार से आप परफेक्ट हो जाओगे कि दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को देखते ही आप निकालोगे सेकंडों में। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।